हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। सी आज हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे। वी हैव बीन टेकिंग एमसीक्यू क्लासेस, स्पेशली जनरल साइंस का हम लोग प्रीलिम्स लेवल का हम लोग क्लास को बिगिन कर रहा था। सो सिंस अभी सिविल सर्विस एग्जाम हम लोग का बहुत नजदीक है, हार्डली 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स ओनली, यानी कि आप मान के चलो 90 डेज ओनली। सो इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स लोग से हम लोग आज जस्ट डिस्कशन। एंड फ्रीडम फाइटर्स में जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें, देयर आर 8 स्टेट, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इसमें कौन कौन सा फ्रीडम फाइटर्स कब कब इन्वॉल्व हुआ है, कौन कौन सा बहुत अनसंग हीरोज के कैटेगरी में मतलब इंक्लूड किया गया है। तो वो सबको हम लोग ईच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बीच बीच में जब जब हमारा प्रीलिम्स का एमसीक्यू डिस्कशन होगा तो साथ साथ में हम लोग ये नोटिस फ्रीडम फाइटर्स लोग को भी हम लोग डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टुडे सेशन में आई वांट टू डिस्कस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश हमारा अपना स्टेट है। तो अपना स्टेट में वन ऑफ द प्रोमिनेंट अनसंग हीरोज उसके बारे में जानना और कौन सा वार में वो इन्वॉल्व हुआ था उसको जस्ट हम लोग जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन में हम लोग देख लिया। सो यहाँ पे ईच जो फ्रीडम फाइटर है उसका डिटेल लाइफ के बारे में तो नहीं बताएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिससे एग्जाम में उसको पूछा जा सकता है, आई विल बी डिस्कसिंग ओनली दोस। ओके, नॉट द कंप्लीट डिटेल लाइफ की वेयर वाज ही बोर्न, व्हाट डिड ही डू व्हाट, लेकिन जो एग्जाम रिलेवेंट है आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। सो आपको लगेगा कि इन डिटेल में आप एक्सप्लेन नहीं किया किसी पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, लेकिन my discussion will be based on exam prelims perspective only, and sometimes from mains perspective, especially जब freedom fighters से related अगर examples को लेके पूछा जाए। okay, and especially वाइवा लोग के लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि वाइवा में ऑफन आप पर्टिकुलर जगह से आते हैं तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे जो अगर सियांग डिस्ट्रिक्ट से आता है, सपोज कोई खोमसिंग विलेज से आता है, तो खोमसिंग विलेज का जो इंसिडेंट हुआ है, आपका जो फोर्ट एंग्लो आवर वार, ये सबको ब्रीफ में आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। तो वो नॉलेज के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए हम लोग वो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ओके, सो about the freedom fighters of the northeast. So we all know Northeast is known for its diverse culture and multi-ethnic, definitely, है ना। यहाँ में true concept of unity and diversity Northeast में देखने को मिलता है। Okay, so around इंडिया का 700 ट्राइबल ग्रुप्स में से करीब 200 ट्राइबल ग्रुप्स completely नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलता है। ठीक है, एंड इफ वी स्पीक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो यहाँ पे इसका जो लैंग्वेज होता है इंडो बर्मन लैंग्वेजेस देखने को मिलता है। जो आपका स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना, मिजोरम, नागालैंड, ये लोग में ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज डोमिनेट है। असम, मणिपुर, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यहाँ पे आपको मिक्स रिलीजियस डोमिनेशन और लोकल जो ट्राइब्स है उसका मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सा ज्यादातर मैक्सिमम बुक में सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न, साउदर्न एंड सेंट्रल रीजन का फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। एंड वेरी वेरी फ्यू बुक्स जहाँ पे एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट के डिटेल दिया जाता है। सो यहाँ पे बहुत ऐसे तो बहुत है, हंड्रेड्स ऑफ देम, लेकिन जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होता है जो हमारे हिस्ट्री में चेंज लेके आता है, वी विल बी डिस्कसिंग द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से हम आज का क्लास में डिस्कस करेगा, क्योंकि सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम, तो हम लोग इसलिए अरुणाचल का फर्स्ट डिस्कस करेगा। एंड उसमें सबसे पहला जो हम बिगिन कर रहा है वो आपका मोजे रिवा से। सो बिफोर बिगिनिंग माय डियर स्टूडेंट, आई हैव ए वेरी बैड प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ कुछ नेम्स में गलत भी हो सकता है, एंड फॉर दैट आई अपोलोजाइज इन एडवांस। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोजे रिवा से स्टार्ट कर रहा है। okay. So let me choose the color. Okay, done. मोजे रिवा। So about मोजे रिवा, वो दर्री विलेज उस समय में बाइफर्केशन नहीं हुआ था आपका लेपारादा और सियांग डिस्ट्रिक्ट का, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। सो इसलिए यहाँ पे आपको वेस्ट सियांग दिखाई देगा। ठीक है, ये जो नेम्स है आपको इसमें वेस्ट सियांग दिखाई देगा। लेट मी चूज रेड कलर। एक्सक्यूज मी, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट उस समय में बाइफर्केट नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को
तारिक वेस्यांग लिखी है क्योंकि ये उस समय का है। तो राइट नाउ वेस्यांग मतलब दारी जो अभी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो मोजी रिबा is often considered as one of the फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, नेशनल मूवमेंट का जो स्ट्रगल है, उसमें वो सबसे पहला आदमी माना जाता है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जो उसमें इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स का नंबर। उसके बाद Also, he was also the first person जो महात्मा गांधी नॉर्थ ईस्ट में 1942 को आता है। ये बात आपको पता है ना। असम का हिस्ट्री में महात्मा गांधी सबसे पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न साइड में 1942 को वो आता है। उससे पहले नहीं आता है, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का बहुत इन्फ्लुएंस है पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया का एवरी नूक एंड कॉर्नर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर बन चुका था। सो 1942 में गुड आफ्टरनून 1942 में जब वो आता है असम साइड में, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश से आपका जो मोजे रिबा वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ट्राइबल ग्रुप्स को। एंड उसके बाद इसके चलते फ्रीडम मूवमेंट में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सो वो फर्स्ट अरुणाचली होता है जो अरुणाचल प्रदेश का दीपा जो है उसमें वो नेशनल फ्लैग को नेपाल के समय में वो होस्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा वो यहाँ का जो कांग्रेस का जो लीडर होता है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, उसका भी प्रेसिडेंट वो रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओवर द ईयर उसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको लेके इन द ईयर 15 अगस्त, ठीक है, आपको ये ईयर को याद 15 अगस्त 1974 में गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश उस समय में जो KAA राजा था वो उसको ताम्रपत्र अवार्ड को देता है ना। ताम्रपत्र अवार्ड हम किसके लिए देते हैं ज्यादातर? जो अनसंग हीरोज है, ऐसा हीरो जो फ्रीडम मूवमेंट्स में खो गया है, जिसका एफर्ट्स हम लोग का बुक्स में बहुत कम है, बट फिर भी एक चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पलरी फिगर वो सोसाइटी के लिए बनता है, वो लोग सबको ताम्रपत्र देता है। उसके अलावा अगर मोजी रिवर से और हम लोग को याद करना है तो रिमेम्बर 2021 में गवर्नमेंट उसका नाम से पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प जो होता है अनसंग हीरो के नाम से, उसके नाम से भी मतलब डिलीवर कर चुका है, ठीक है। तो ये ईयर को याद करो। एंड स्पेशली अगर दारी विलेज से कोई आता है एमपीसीएस एग्जाम में, तो वाइवा में आपको समटाइम्स दे आस्क यू कि आपका जगह से ये फ्रीडम फाइटर है, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तो आपको ये सब पॉइंट कुछ कुछ याद करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस है ना, इसको तो आप लोग सब जानता है, ये इज मतमूर जामो, ठीक है। सो फ्रीडम मूवमेंट्स में विदाउट मतमूर जामो ये हो ही नहीं सकता है, ओके। ही वाज द पर्सन जो फोर्थ एंग्लो अबोर वार जो है, जिसके वजह से जो वार स्टार्ट होता है इन द ईयर 1911, उसको स्टार्ट करने का जो इनिशिएटिव इवेंट वो मतमूर जामो से रिलेटेड होता है। सो इसीलिए मतमूर जामो बहुत ही फेमस है। इसको हम ऑफन अनसंग हीरो ऑफ अरुणाचल प्रदेश का फ्रीडम फाइटर का मूवमेंट में हम उसको इंक्लूड करता है। नाउ रिमेम्बर मतमूर जामो वो याग्रुप जो विलेज है, अभी भी है ये विलेज, है ना, आपका सियांग में अभी भी ये विलेज है, वेस्ट ईस्ट सियांग में। तो याग्रुप विलेज का ना कम्युनिटी लीडर था वो, उसको हम लोग कबांग आबू बोलता है, ओके, कबांग आबू। सो कबांग आबू का वो लीडर रहता है। एंड ड्यूरिंग हिज टाइम याग्रुम समय में वो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस इनटू द लोकल लाइफ उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सो ऐसा एक इंसिडेंट है जो आप लोग सब जानता है ना। उसका एक बहुत ही फेमस इवेंट होता है जहाँ पे उसका अल्टरकेशन विद कैप्टन नोवेल विलियमसन एंड डॉक्टर ग्रिगोरसन के साथ होता है। नाउ देयर इज ए लोकल स्टोरी, जैसे अरुणाचल में तो राइटिंग हिस्ट्री नहीं है, लेकिन लोकल के मुंह से जो डायलॉग्स निकलते हैं देश से कि ये अल्टरकेशन बेसिकली एक लोकल चिकन की वजह से होता है ना। वहाँ में एक विलेजर्स होता है, एक विलेजर होता है जो अपना लोकल चिकन को ये डॉक्टर ग्रिगोरसन को वो प्लेस करता है, लेकिन ग्रिगोरसन जस्ट उसका हार्ट में जो स्कैबिस देखता है उसको देख के वो एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड इसके वजह से नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बेसिकली वो लोग का जो हॉस्पिटैलिटी उसको हर्ट करता है। तब जाके उसमें जो कबांग आबू यानी कि मतमूर जामो ही वाज प्रेजेंट एंड ग्रिगोरसन और विलियमसन का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द लोकल विलेजर उसको पसंद नहीं आता है। तब जाके जब वहां से विलियमसन और ग्रिगोरसन निकल जाता है वो बस्ती से, वो लोग उसको पीछा करता है, ग्रुप है ना, पीछा करके कॉमसिंग जो विलेज है वहां पे इसको ये जो ग्रिगोरसन एंड विलियमसन वो लोग को एसेसिनेट किया जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो वो विलेज का नाम कॉमसिंग है, उसको याद रखो। तो समटाइम्स आई हैव सीन दिस क्वेश्चन वाइवा में
जब कोई स्पेशली ईस्ट सियांग से होता है और पर्टिकुलर ये विलेज से होता है, तो उसमें मतमुर जमो कन्फ्रंटेशन को भी पूछा जाता है, आपको क्या लगता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, और कॉमसिंग में इसका अल्टरकेशन होके विलियमसन एंड ग्रिगोर्सन दोनों को मारा जाता है। तब जाके लास्ट कन्फ्रंटेशन, जिसको हम एंग्लो आवर वार ऑफ 1911 बोलता है, फोर्थ कन्फ्रंटेशन, ठीक है, वो वार होता है, रिमेम्बर, ठीक है। तो वो जो फोर्थ वार है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम पोजू मुमक बोलता है। यहाँ में ये जो वर्ड है पोजू, पोजू मतलब वो रॉक फोर्ट, रॉक हिल, जहाँ पे ये वार को किया जाता है, पोजू मुमक, ठीक है। पोजू मुमक इन द ईयर 1911 में, यानी कि जिसको हम इन इंग्लिश वर्ड हम बोल सकते हैं फोर्थ एंग्लो आवो वार। ओके, सो रिमेम्बर देयर आर फोर एंग्लो आवो वार, है ना, जिसमें पहला जो है आपका बितपुर, बिगपुर मुमक बोलता है। मुमक मीन्स, बिगपुर मीन्स वो माउंटेन रेंज जहाँ पे ये उगा हुआ है, वो आपका 1858 में होता है। सेकंड जो है बोंगल, ओके, ये कलर दिखाई देगा आई होप सो, बोंगल मुमक। थर्ड जो है उसको हम मुजुम बोलता है, मुजुम मुमक, ओके। एंड फोर्थ जो होता है उसको ही हम पोजुम बोलता है। तो ये, सॉरी नॉट पोजुम, पोजू, पोजू मुमक। तो पोजू मुमक होने के बाद ब्रिटिश जो आपका सियांग का जो डिस्ट्रिक्ट होता है वेस्ट सियांग में, उसमें अपना मिलिट्री पोस्ट को स्टैब्लिश करता है, और जो अवॉर्ड्स होता है उसको अपना कन्फ्रंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ले लेता है। ओके, तो एग्जाम में ये जो वार है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्रोनोलॉजी, इसका ईयर जैसे लिख दूंगा 1858, ओके। एंड बोंगल का जो है वो आपका 1859, है ना। उसके बाद ये म्यूजियम जो 1894, ये बेसिकली ये दोनों वार ना बहुत नजदीक होता है। इसके बाद ये वाला वार में ब्रिटिश और आदि अबोर के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट के चलते बहुत समय तक पीस मेंटेन होता है, लेकिन बाद में ब्रिटिश खुद इसको मतलब नहीं फॉलो नहीं करता है, तब जाके 1894 में दोबारा होता है। एंड ये जो पोजू मुमक है ये 1911 में बेसिकली अल्टरकेशन एंड असैसिनेशन ऑफ द कैप्टन नोएल विलियमसन एंड ग्रिगोर्सन की वजह से होता है। नाउ ये विलियमसन और ग्रिगोर्सन ये दोनों क्या के लिए आता है, ये लोग आपका अबोर हिल एक्सपेंशन का जो स्टडी होता है, ठीक है। अबोर हिल एक्सपेंशन का स्टडी बेसिकली इनर लाइन परमिट लगाने के बाद ये एक हिल का एक्सपेंशन का स्टडी होता है, वो 1911 में उसको जानने के लिए वो लोग आता है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली ये लोकल चिकन का अल्टरकेशन होता है, एंड तब जाके आपका पोजू मूवमेंट होता है, यानी कि फोर्थ एंग्लो अबोर वार। एंड उसके बाद ब्रिटिश कंप्लीटली अबोर्स को अपने कंट्रोल में लेके आता है। सो इसलिए ज्यादातर जब भी हम लोग फ्रीडम फाइटर बोलने से सब मकमुर जमोर को जानता है। ओके, रिमेम्बर वो याग्रू विलेज का गबांग आबू था, एंड उसके बाद ये इंसिडेंट कॉमसिंग विलेज में होता है। ये दोनों को आपको समझ जाना है। ओके, नेक्स्ट होगा। सो आफ्टर द फोर्थ एंग्लो अबर वार, ब्रिटिश मतमुर जमा को पकड़ता है, एंड उसके बाद मतमुर जमा को वो लोग लेके चला जाता है। आफ्टर दैट उसको प्रिजन में रखने के बाद वो कभी वापस नहीं आता है, एंड वेरी लिटिल रिकॉर्ड्स होता है कि उसको कहाँ रखा है, उसका लाइफ क्या हुआ है, इसका बहुत कम रिकॉर्ड है हमारे पास। ओके, सो ये इतना गवर्नमेंट इन द ईयर 2021। ओके, 2021 में ये नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर एंड अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो लोग मनमोह जामो को, उसका जो फैमिली है वो लोग को एक मोमेंटोस के साथ सर्टिफिकेट दिया गया है ऐसे अनसंग हीरोज, ठीक है, अनसंग हीरोज के तौर पे। एंड बहुत सा अरुणाचल महोत्सव में अभी भी वार क्राई फॉर द माउंटेन्स, ये एक डांस जैसा एक परफॉर्मेंस है, स्किट है, लीडरशिप को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल शो किया जाता है, ठीक है। सो ये सब आपको जानना होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया 2021 में सितंबर में नहीं लेकिन अक्टूबर में मतमुर जामो का नाम स्टाम्प्स, ठीक है, पोस्टल स्टाम्प जो इंट्रोड्यूस किया है, इंडियन पोस्टल स्टाम्प, रिकॉग्नाइजिंग हिज एफर्ट, ठीक है, उसका एफर्ट फॉर द आदि कम्युनिटीज के लिए एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसे अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। उसके बाद दूसरा फ्रीडम फाइटर्स लोग के नाम आता है ताजी देले एंड पुंगा देले।
दिल्ली, ठीक है। दीज लीडर्स वेर कंसिडर्ड एज, ब्रिटिश के लिए नॉर्थ ईस्टर्न साइड में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को लेके, अरुणाचल मीन्स नॉर्थन असम को लेके, उस समय में अरुणाचल नाम नहीं था, हम लोग नॉर्थन असम था, तो वहाँ पे दीज कम्युनिटीज दे वेर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इडुमिसमी कम्युनिटीज, एंड दे वेर वेरी गुड इन ये गोरेला वॉरफेयर, है ना। एंड ब्रिटिश के लिए भी बहुत मतलब न्यू चीज था कि दोज पीपल वेर वेरी एक्सपर्ट इन गोरेला वॉरफेयर। सो ये वार कहाँ होता है उसको आप याद करना है। ये आपका बीबीजिया, ठीक है, बीबीजिया मिसमी, मिसमी एरिया होगा, बीबीजिया मिसमी एरियाज, जो कि आपका कौन सा हिल में, हिल्स में, ठीक है। ये इटू हिल्स में इन द ईयर 1900 में ब्रिटिश का फर्स्ट मिलिट्री एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो लोग को ये एरिया जरूरी होता है। सो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेबेलियन आपका ये जो देले ब्रदर्स, जिसको हम बोलता है ताजी एंड पोंगते देले, वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट देता है, ठीक है। सो मिसमी हिल का एक्सपेंशन, रिमेंबर मिसमी हिल का एक्सपेंशन में ये लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस ये लोग प्रोवाइड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ताजी दले होगा, ताजी दले को इन द ईयर 1917 में इसको कैप्चर करता है, एंड उसके बाद इसको तेजपुर का जो जेल होता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तेजपुर का जो जेल होता है वहां में उसको हैंग करता है। सो उसका फिर बदला लेने के लिए पोंगते देले वो फिर से वार में जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1919 का जो वार होता है मिसमी वार में, उसमें इसको मराया दिया जाता है, वो वार में मर जाता है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ वहाँ का जो पीपल है एंड इवन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आज ये लोग के नाम पे मितारो ऑफ इलोपे, ओके, मितारो ऑफ इलोपे उसको बना के रखा है। नाउ मितारो ऑफ इलोपे क्या है, ये एक ट्रेडिशनल स्टोन पिलर है, जो आपका जो इडुमिसमी एरियाज में इसको रखा गया है, और ये बेसिकली ये दोनों के नाम पे, वो दोनों का मेमोरियल में रखा गया है। डन, तो ये इतना जानने से काफी हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कम्स लीजिन बोमजन, लीजिन बोमजन ये आपका बगरा विलेज से, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आता है, एंड उस समय में ब्रिटिश का समय में ही वाज वर्किंग एज द पोस्ट ऑफिस सेक्रेटरी दीपा कांग्रेस कमेटी के अंदर में। सो ड्यूरिंग द फ्लैग होस्टिंग मोजे रिबा के साथ उन्होंने भी असिस्ट किया था ट्राइबल रेसिस्टेंट मूवमेंट में। एंड ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में किस तरह से लड़ता था, सिंस वो वहाँ का पोस्ट ऑफिस सेक्रेटरी था, तो ब्रिटिश लोग को, तो जितना भी पोर्टर्स था वो कभी भी ब्रिटिश को असेसमेंट नहीं देता था, तो बिना पोर्टर्स के ब्रिटिश लोग अपना जो एक्सपेंशन, हिल एक्सपेंशन के लिए नहीं जा पाता था। सो इन दिस वे वो अपना ट्राइबल रेसिस्टेंट मूवमेंट को वो स्टार्ट किया है, और ये रेसिस्टेंट वो बेसिकली इसलिए किया है बिकॉज ब्रिटिश स्टार्टेड पुटिंग टैक्सेशन ऑन एवरीथिंग, जैसे सॉल्ट टैक्सेशन लगाने के बाद लगाते, ठीक है। तो इसलिए आपका जो लीजन मोजे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएसटी मोजे रिवे के साथ वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इनडायरेक्टली रेसिस्टेंट, ट्राइबल रेसिस्टेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया है। सो गवर्नमेंट उसका ये एफर्ट को देखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1989 में उसको ताम्र पत्र अवार्ड दिया है, ठीक है। हाँ, नेट थोड़ा इश्यू है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके, नेट का इश्यू चल रहा है, चार्जर नेट इश्यू चल रहा है, बहुत स्लो हो रहा है नेट, एक्सक्यूज मी, हेलो, ओके डियर स्टूडेंट, इज द नेट टू स्लो? Sorry. हम यहाँ हिट बैठे सर इसे, हेलो, नेट ठीक है अभी? अभी ठीक है ना नेट?
ओके, नेट बहुत स्लो होने से आप लोग एक काम कर सकते हैं, बफरिंग हो रहा है, ओके पूरा बफरिंग हो रहा है, आप लोग इसको यूट्यूब में भी डालेगा, उसमें भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स ट्राई अगेन, ओके। नेक्स्ट लिंगा पोजा, ओके। ही इज ऑफन, इसका जो कॉमन नेम है उसको गंगली बोलता है, गंगली। ही वाज बिलोवेडली कॉल्ड गंगली, उसका जो कम्युनिटी इसमें गंगली बुलाया जाता था, कुंगली, ओके। एंड ही बिलोंग फ्रॉम तली सर्कल, कुंगली, तली सर्कल प्रेजेंट डे जो करादादी डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड दिस मैन, ही वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में मेरी मिशन जो था, है ना, कट कट के आ रहा है, ओके। ट्राई होगा, इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिव मेंबर्स था जो अगेंस्ट द ब्रिटिश मिरी वार जो था, जो आपका 1911 टू 1912 में, उसमें ब्रिटिश आर्मी को अटैक करता है, स्पेशली पहली रीजन में जब ब्रिटिश लोग इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें वो लोग का कैंप को जलाना एंड वो लोग का वाटर रिसोर्सेस को कट करना, सो उसके लिए उसको माना जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइबल रिवलियन उन्होंने दिया है, ठीक है। सो ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ वाइल, मतलब जितना भी आपका ब्रिटिश आर्मी का जो पोचर्स लोग आ रहा था, तो वो पोचर्स लोग को स्टॉप करते समय में ही ले डाउन हिज लाइफ। सो ये कम्प्लीटली ब्रिटिश का इंटरवेंशन इनटू ट्राइबल लाइफ उसको नहीं मानता है, एंड उसका यही कंट्रीब्यूशन के लिए उसको अनसंग हीरोज का कैटेगरी लिस्ट में पेमा खांडू अवर चीफ मिनिस्टर 2022 में उसको आजादी का अमृत महोत्सव इवेंट में उसको लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। सो ही बिलोंग्स फ्रॉम तली सर्कल, ठीक है। रिमेंबर, इतना याद रखो, क्योंकि पर्टिकुलर सर्कल में आपका फ्रीडम फाइटर्स को पूछा जा सकता है आपको, एंड कौन सा ईयर में वो अवर अनसंग फ्रीडम फाइटर हीरोज डाला है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद चाओ टेवा, चाओ टेवा को ऑफन हम लोग तोवा गोइन कहा जाता है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थाई कम्टी चीफ ऑफ द दिराक रीजन इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट मानता है, ठीक है। तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जो दिराक रीजन है, उसको दिराक को जनरली हम लोग एंट्री गेटवे ऑफ द नंसाई मानता है। सो ताई कम्टी का एंग्लो वार जो 1939 में सदिया रीजन में जो हुआ है असम का, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर फ्रॉम द ताई कम्टी, ही वाज नोन एज दत लीडर, ठीक है, चाओ टेवा होगा ना। तो रिमेम्बर, ताई कम्टी रेवोल्यूशन में जो लीडर है, जो फ्रीडम फाइटर था, वो चाओ टेवा का नाम है, ओके। और ये ताई कम्टी रेवोल्यूशन, ये भी एक सिपोई मिलिटेंट ऑफ 1857 उसके तरह माना जाता है, जो आपका ट्राइबल नॉर्थन असम में ये रिवॉल्ट को देखने को मिला है, ठीक है। सो बेसिकली ये रिवोल्ट इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांगाडू इन 1826 पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश का अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें बहुत चैलेंजिंग रिफॉर्मेशन, स्पेशली ट्राइबल का जो प्रैक्टिस है वो सबसे बड़ा वो ब्रिटिश के लिए हिंडरेंस होता है, और ट्राइबल का ये प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेके आता है। सो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय चाओ टेवा, एंड एज अ रिजल्ट थाई कम्टी का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गया। एंड उसके बाद ताई कम्टी रेजिलेंस जो है, इसका स्टोरी सुन लीजिए थोड़ा सा। ये रेजिलेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोल्ड होता है कि ब्रिटिश आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, ऐसा रेवोल्यूशन दोबारा ना हो, 1938 39 के बाद वो क्या करता है, ताई कम्टी का जो पॉपुलेशन होता है उसको अलग अलग जगह में भाग कर देता है, जैसे कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को नारायणपुर साइड में, लखीमपुर, सोनपुरा, तेंगापानी, डिब्रूगढ़ साइड में वो डिस्पर्स कर देता है, इसीलिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग फोल्ड ना रहे। जैसे ब्रिटिश आगे जाके 1905 में पूरा बंगाल को पार्टीशन करता है, वैसे ही वो ताई कम्टी रीजन को पूरा वहाँ का जो कम्युनिटी लीडर्स है वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज दे फॉर्म वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिलियंट टू द ब्रिटिश इन द अर्ली फेज, ओके। Next, Chopa Langlu. Chopa Langlu is also important freedom fighters, and he was the chief of the Tai Kamti tribe of the Namsai district. So इसका common name होता है, इसको generally people lovingly रोनू गोइन भी कहा जाता है। So ये भी ब्रिटिश का जो इस इंटरवेंशन था, स्पेशली आपका नामसाई रीजन में, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मली वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। एंड वो सक्सेसफुली आपका जो स्पेशली कर्नल एडम वाइट, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कर्नल एडम वाइट जो है वो अपना बुक्स में लिखा गया है, तो कर्नल एडम वाइस और उसका ट्रूप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेजिलियंस ये हमारा ये जो लीडर दिया है,
ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन आपका जो ब्रिटिश जो एक्सपेडिशन इन टाई कमिटीज इन द ईयर 1939 में लाता है, जिसकी वजह से फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल ही सरेंडर करता है एंड उसके बाद वो अपना आपको अल्टीमेटली सेक्रीफाइस करता है। ओके। उसके बाद किंगजुम वांगम, so I hope I'm pronouncing it right, Kingjum Wangnam. See, there is a historical events of the northern Assam. Northern Assam means Arunachal Pradesh, current day Arunachal Pradesh, जिसमें there is a mention of नीनू 80s, है ना। तो नीनू 80s भी हमारा एक क्लास रहा है, वो शायद आपका यूट्यूब का रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकता है। ओके, नीनू 80s, नीनू 80s बोल के इसके बारे में एक डिटेल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुका है और ये आपका यूट्यूब पे भी है, आप लोग जाके इसको देख सकता है। ठीक है। तो नीनू 80s में ना देयर वर मेनी ग्रुप ऑफ चीफ्स जो मिलके नीनू 80s को यानी कि आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो लोग अल्टरकेशन किया है। ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट हम मानता है जिसको हम एंग्लो मतलब वांगचो वार माना जाता है। तो उसमें से वन ऑफ द लीडर्स, ठीक है, नीनू विलेज का लीडर जो है उसका नाम है किंगजुम वांगम। So he was very much popularly known as Nibang of that area. So आपका जो वांगचो am I pronouncing right है ना, वांगचूस का एरिया में जब ब्रिटिश आता है, स्पेशली वो लोग का जब लीडर का जो सन मर जाता है उस समय में ग्रुप ऑफ around 100 plus soldiers लोग along with लेफ्टिनेंट होलोकॉम के साथ वो लोग नीनू में पहुंच जाता है एंड वहां में वो लोग का डिसरिगार्ड टू द डेड बॉडी ऑफ द चीफ सन, दिस लेड टू द नीनू वार, है ना। नीनू वार को उसके वजह से स्टार्ट होता है। तो 2 फरवरी ये डेट को याद करना है क्योंकि ये नीनू का जो वार है, एंग्लो वांगचो वार, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 फरवरी 1875 में आपका ब्रिटिश का कैंप नोना समजुना, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो शिवसागर का डिस्ट्रिक्ट लेफ्टिनेंट होलोकॉम, उसको अलोंग विद द उसका जितना सोल्जर्स है ना, उसको वो लोग अपना सोल्जर्स को, अपना विलेजर्स को लेके ब्रिटिश लोग के ऊपर में अटैक करता है। समझ गया? इतना सिर्फ समझना है आपको। डन। उसके बाद आता है आपका मेदी राजा। मेदी राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर लीडर है फ्रॉम द अक्का कम्युनिटी। ठीक है, अक्का कम्युनिटी आपको याद करना है। एंड ही वाज आल्सो एंड वन ऑफ द फॉर्मिडेबल वॉरियर एंड वो ब्रिटिश का जितना इन्वेडर्स है स्पेशली अक्कास कम्युनिटी के लिए वो फाइट किया है। और एंग्लो अक्का वार जो है, ये डेट को भी याद कर लो क्योंकि ये वार लोग को पूछ सकता है, ये डायरेक्ट वार मतलब डेट है। एंग्लो अक्का वार जो 1883 से 1884 में हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा ये वार को लीड करने वाला आपका मेदी राजा है। अनफॉर्चुनेटली 1884 में उसको ब्रिटिश को सबमिट करके ब्रिटिश के अंदर में वो मर जाता है अपना लाइफ को ले डाउन करके। ठीक है। दूसरा, नीनू का दूसरा जो वार, ठीक है, नीनू 80s जो हम बोल रहे हैं उसका दूसरा वन मोर फ्रीडम फाइटर, हिज नेम इज वांगचिंग वांगसप्पा। आई होप माय प्रोनाउंसिएशन इज गुड। वांगचिंग वांगसप्पा, वो भी वहां का जो चीफ था, चीफ ऑफ द नीनू काउंसिल का वन ऑफ द क्रिटिकल मेंबर्स था। एंड वांगचूस का जो एक्सपेडिशन था अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसमें वो ब्रिटिश लोग का जो चीफ लोग के साथ मिलके वो भी ब्रिटिश लोग को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिडेंट देता है। ठीक है। सो ये पहला आदमी है जो ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट में वो लड़ता है ड्यूरिंग द नीनू 80s का एक्सपेडिशन में। डन। उसके बाद आता है तगीर राजा। तगीर राजा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अक्का चीफ माना जाता है। एंड उसको ये जो तगीर राजा का जो टाइटल है, सोनीतपुर का जो अहोम किंग है, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो तगीर राजा का केस ऐसा होता है, तगीर राजा बिफोर द ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट वो ऑलरेडी बहुत ही ट्रेड एंड वेलफेयर असम का जो सोनीतपुर एरिया है उसके साथ वो किया जाता है ना। और सिंस टाइम वो ट्रेड रिलेशनशिप होता है। लेकिन ब्रिटिश का एक्सपेंशन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यंगादू, वो बेसिकली तगीर राजा का साथ कन्फ्रंटेशन होने देता है। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेड्स ऑन द ब्रिटिश फोर्सेस, स्पेशली ब्रिटिश का जो टी होता है उसके ऊपर में बहुत तरह से रेड ये सब डाल के ब्रिटिश को टाइम एंड अगेन बहुत
तंग किया है ना। फिर भी ब्रिटिश जब तगी राजा को मिलता है इन पर्सन में, ब्रिटिश उसको ऑब्वियसली अरेस्ट करता है, लेकिन उसको पनिशमेंट के तौर पे गुवाहाटी का एक ऑफिस में काम करने देता है। सो तगी राजा तब भी वहां में ब्रिटिश के साथ काम करता है, लेकिन तभी भी वो खुद को कभी भी ब्रिटिश नहीं मानता है। जब उसको गुवाहाटी से रिलीज करता है, वो ऑन द वे फिर वापस अपना जगह जाता है और ब्रिटिश के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिलियंट वो फॉर्म करता है। ठीक है, सो वो कभी भी सरेंडर नहीं करता है ब्रिटिश को, और वो टिल 1842 तक, जब तक वो जिंदा रहता है, वो लड़ता है ब्रिटिश के। उसके बाद दूसरा है निंग्रू तुमु, वेरी प्रोमिनेंट लीडर, निंग्रू गोएन भी कहा जाता है ना, और वो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो इन द ईयर 1828 में निंग्रू तुवांग, ये हंड्रेड्स ऑफ सिंपो कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है और ब्रिटिश के साथ में वो लड़ता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग हिज फाइट उसको कैप्चर किया जाता है एंड उसको मार दिया जाता है उसको ऑब्वियसली। उसके बाद स्टिल अमंग द सिंपोस ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट हीरोज ऑफ द सिंपो कम्युनिटीज। ओके, जो अपना मदरलैंड के लिए हमेशा लड़े। सो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ईच जो लीडर है वो कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ब्रिटिश के साथ उसका अल्टरकेशन कब हुआ है, वो ईयर को आप याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज योर बेसा गोएन, ये भी चीफ ऑफ द संपोस माना जाता है, और ये एक्टिवली कब इन्वॉल्व होता है ब्रिटिश के साथ, 1843 में। ठीक है, सो अंडर हिज लीडर इसका जो कन्फ्रंटेशन ब्रिटिश होता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है, और ये जो अपना एरिया है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो आफ्टरवर्ड्स पूरा ब्रिटिश इसको जब इसको पकड़ता है, ब्रिटिश उसको डिब्रूगढ़ का जेल में पूरा जिंदगी भर जेल के अंदर में रखता है, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फ्री होके वापस आ जाता है, ना आपको सिर्फ जानना है। ठीक है, उसके बाद बॉम सिंपो, प्रोमिनेंट मेंबर, बॉम सिंपो आपका बीसा गोएन का मेंबर्स होता है, एंड वो उसके बाद अहोम का जो नॉवेल्स होता है, नॉवेल्स मींस राजा लोग, उसके साथ मिलके ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने के लिए कोशिश करता है। सो ब्रिटिश के साथ उसका अल्टरकेशन कौन सा ईयर में होता है, 25 मार्च 1830 में, वो along with 400 men ब्रिटिश का जो आर्मी है उसको रांगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, रांगपुर जो इनिशियल कैपिटल होता है अहोम का, उसके साथ वो मिलके अटैक करता है। ठीक है, लेकिन वो ब्रिटिश का आर्म फोर्स को वो नहीं सकता है, एज ए रिजल्ट ही वाज कैप्चर्ड और उसको ढाका का जो जेल है उसमें पनिशमेंट के तौर पे भेजा जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा ताना नन्ना। ताना नन्ना वो कभी फ्रीडम फाइटर्स तो नहीं था, लेकिन इनिशियली वो हमारा ये जो निशी कम्युनिटी का पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, ये न्यूजोक विलेज इन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूक माना जाता है। न्यूक मीन्स पुजारी, है ना। तो जब ब्रिटिश का इंटरवेंशन होता है एंड हम लोग का यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन भी होता है वो एरिया का, सो इसका ट्रेडिशनल हाउस सिस्टम फुट हिल्स में होता है और इसका बहुत एसेंस होता है। तो ब्रिटिश जब इंटरवेन करता है, पहली बार वो लोग को इतना लंबा हाउस देखने को मिलता है, तो ब्रिटिश इंटरवेंशन करके यहाँ पे उसका जो पावर है उसको रिड्यूस करता है, तब जाके वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में अटैक, ब्रिटिश को कन्फ्रंट करने स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश बहुत ही आफ्टर हिज अटैक, ब्रिटिश एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसिव मिलिट्री एक्सपेंडेशन अगेंस्ट ताना नन्ना इन द ईयर 1874 वो लोग स्टार्ट करता है उसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा न्यूक होता है, पुजारी होता है, और साथ ही साथ बहुत उसका रिसोर्स होता है, एंड वन ऑफ द पावरफुल निशी कम्युनिटी का लीडर माना जाता है। सो ब्रिटिश के लिए उसको पकड़ना और उसको कंट्रोल करना बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो उसके बाद इतना ही है अरुणाचल का, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा नोट्स में आज ऑफ नाउ हम इतना ही कलेक्ट कर सका है जो बहुत ड्रास्टिक इंपॉर्टेंस है और जो एवरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये बफरिंग हो रहा है आप यूट्यूब में जाके इसको देख लीजिएगा और ईच जगह का उसको फॉलो कर लीजिए। एंड अगर हम लोग कल एमसीक्यू करेगा, एमसीक्यू के बाद जब भी हम लोग को फ्री मिलेगा हम फिर नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मेघालय से स्टार्ट करेगा। मेघालय का इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम का प्रीलिम्स में मेघालय का जो फ्रीडम फाइटर है उसका नाम पूछा गया था, काशी रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो इसी तरह से काशी, जेंटिया, सिंपोस, आपका या तो एंग्लो अबोर, मिरी, ये सब का आपको पूछ सकता है कौन इसका लीडर था। ठीक है, या तो नीनू 80s का जो लीडर था वो लोग का नाम को टिक करो, ये सब पूछ सकता है। तो उस हिसाब से प्रीलिम्स के लिए हम नॉर्थ ईस्ट के लिए रेडी करेगा फ्रीडम फाइटर्स। ओके, सो एज ऑफ नाउ आई होप माय डियर स्टूडेंट आप समझा है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग मेघालय का स्टार्ट करेगा। मेघालय के बाद आपका मिजोरम, नागालैंड, है ना, जितना है उसको हम लोग
तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स में जिसका नेम्स मेंशन किया जाता है उसको हम लोग टाइम एंड अगेन रिपीट करेंगे. ओके सो कल का क्लास में अगर एमसीक्यू नहीं मतलब एमसीक्यू नहीं होने से डेफिनेटली आई विल बी स्टार्टिंग दिस और एमसीक्यू होने से जब एमसीक्यू से हम लोग ब्रेक लेगा तो वी विल स्टडी अबाउट फ्रीडम फाइटर्स. ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.